नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरे का पर्व है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो आज के दिन किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, कब रावण दहन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है और क्या कुछ विशेष रहने वाला है, इसी पर हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अष्टादश पुराणेषु वयसस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। भारतवर्ष के हर प्राणी मात्र को विजयदशमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक का दिन है और हर व्यक्ति विशेष अपने दिल और दिमाग में किसी भी व्यक्ति विशेष के भले की भावना के साथ जब मदद करता है, तभी विजयदशमी का जो पावन पर्व है हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हर व्यक्ति विशेष की मदद की भावना आज हमें हमारे दिल में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आज विजयदशमी का पर्व है। पूरा देश बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाने वाला है। तो सबसे पहले आज आप हमारे दर्शकों को इस दिन का महत्व समझाइए। विजयदशमी विजय के प्रतीक का दिन है। प्रभु श्री राम रावण का वध करने के उपरांत लंका से सीता मैया की वापसी करके लाए थे। उस विजय के प्रतीक के रूप में विजयदशमी मनाई जाती है। और शुद्ध रूप से जब किसी बुराई, किसी नकारात्मक ऊर्जा का दमन किया जाता है, उसके लिए भी विजयदशमी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारतीय जो सेना रहती है वह विजयदशमी वाले दिन अपने हथियार जो रहते हैं, अपने एम्यूनेशन जो रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है कि हाँ, किसी नकारात्मक ऊर्जा या देश के दुश्मन का जो नरसंहार है उसको हम इन्हीं हथियारों से करेंगे। इसलिए विजय के लिए हर व्यक्ति विशेष अपने अंदर छुपे हुए किसी भी तरह के जो कलंक कहें या किसी भी तरह की गलत आदत के ऊपर भी अगर विजय प्राप्त करता है तो वह विजयदशमी के ऊपर संकल्प कर सकता है। आज के दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि हम नारी शक्ति का सम्मान करेंगे। किसी भी तरह का अगर नशा हम करते हैं तो उसका आज हम त्याग करने का संकल्प करेंगे। यह आज के जमाने में विजयदशमी का असली संकल्प माना जाता है, मान सम्मान माना जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, विजयदशमी वाले दिन तो मतलब इंसान की हर तरीके की बुराइयों का समापन हो जाना चाहिए। इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को बताइए आज की विशेष पूजन विधि क्या रहने वाली है। विशेष पूजन विधि के ऊपर बात की जाए, दर्शकों, जिस तरह से एक सैनिक हथियार से लड़ता है, उसी तरह से एक पत्रकार, एक बुद्धिजीवी, एक विद्यार्थी अपने कलम की ताकत से लड़ता है। तो जिस तरह से भारतीय सेना के जितने भी लोग रहते हैं वो अपने हथियारों का, अपने अधिकारों का, अन्य तरह की चीज़ों का पूजन करते हैं, तोप गोलों का पूजन करते हैं, उसी तरह से हर बुद्धिजीवी वर्ग जो हथियार नहीं रखते लेकिन कलम को भी हथियार की तरह शामिल किया जाता है, तो आज अपनी कलम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कलम के ऊपर कुमकुम का तिलक लगा के, चावल लगा के मौली उसे बांधनी चाहिए। आज अगर कोई मीडिया के फील्ड का व्यक्ति जो कैमरामैन है, कैमरे की ताकत से दुनिया को दिखाता है, तो उसे भी उस कैमरे का पूजन करना चाहिए। हर वह व्यक्ति विशेष जो अपने किसी साजो सामान से किसी की रक्षा का भाव या किसी को रास्ता दिखाने का भाव रखता है, उसे आज अपने साजो सामान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि आजीविका भी उसी से चलती है और वो देश और दुनिया को आईना भी उसी चीज से दिखाता है। जी बिल्कुल, और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। मूलांक 1, दर्शकों, 1 का अंक सूर्य का विजय का प्रतीक का माना जाता है। आज के दिन दशहरे के इस पावन पर्व के ऊपर आपको विशेष रूप से सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना है और दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अपने जितने भी राजनीतिक उठापटक चल रहे हैं आज उनको आप खत्म कर सकते हैं। हर कार्य में सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल और सफेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 2, चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। स्वास्थ्य में उठापटक हो सकती है। दिन इतना ज्यादा व्यस्त हो सकता है कि आप अपने खान पान के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो शाम ढलते ढलते आपको असुविधा हो सकती है। लोगों से थोड़ा सा कम सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3, यह अंक ज्योतिष का
सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि शिक्षा का, एजुकेशन का अंक माना जाता है, गुरु का, भगवान विष्णु का अंक माना जाता है। तो आज के दिन अगर आप जानवरों को, कौओं को, गाय को अगर भोजन करवाते हैं तो बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। कोई पुराना अगर आपका काम अटकावे किसी व्यक्ति विशेष से, तो उससे आप मिलिए, निश्चित रूप से आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी पंडित जी, ये हमने जाना कि मूलांक 1 से 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। पितरों के निमित्त आज अगर आप जल दान करते हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं तो दिन बहुत सुखद रहेगा। और किसी व्यक्ति विशेष से आपने पैसे ले रखे तो निश्चित रूप से आज आप उनको अदा कर दीजिए, आगे भी कर्ज नहीं रहेगा और संबंध भी बहुत अच्छे बने रहेंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफेद जो रंग रहता है दर्शकों, खान पान के अंदर, दान पुण्य के अंदर बहुत लाभकारी रहेगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, व्यापारियों के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ। आज के दिन कोई वाहन खरीदना चाहें या कोई बड़ा लेन देन करना चाहें तो आपको हर तरह से लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा रंग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक है। नारी शक्ति का ध्यान करते हुए आज आपको दशहरे के पावन पर्व पे रावण दहन में जरूर शामिल होना चाहिए और श्रद्धा अनुसार वहाँ पे अगर आप कोई सेवा भाव के रूप में किसी की मदद कर पाएं तो और भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दिन सुखद है, हर तरह से आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, येलो कलर, पीला जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मूलांक 7 केतु का, जल देवता का अंक माना जाता है। पानी से संबंधित अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, पानी सप्लाई का अगर आपका काम है तो उसमें आपको असुविधा हो सकती है, पेमेंट अटक सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर किसी को उधार दे, उधार दिया हुआ पैसा आपको नहीं मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। लड़ाई झगड़ा विवाद कोर्ट कचहरी संबंधित मुकदमेबाजी हो सकती है। वाणी पे, दिमाग पे पूर्ण रूप से संयम रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, आज आपके सुख में कमी होने वाली है। आपके अपने ही आज आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका आप काफी लंबे समय से विश्वास हासिल किए हुए थे, आज वो आपके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल, तो दशहरे का पर्व है, आज मूलांक की ही हम बात कर रहे हैं। तो पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो दशहरे का पर्व है, ये दशहरा किन मूलांक वालों के लिए अधिक फायदेमंद होने वाला है इस बार। मूलांक के संदर्भ में अगर दर्शकों बात की जाए तो आज दशहरे का जो पावन पर्व है वह शुद्ध रूप से 24 तारीख 2 और 4, 6 का अंक शुक्र में है और शुक्र अपना पे देवी कृपा का प्रतीक माना जाता है। तो मूलांक 3, मूलांक 6 और मूलांक 9 वालों के लिए दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नया गृह प्रवेश कर सकते हैं, नए व्यापार का उद्घाटन कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी भी अगर आपको खरीदनी है तो उसके लिए आप साइज जो रहती है टोकन अमाउंट वह भी दे सकते हैं। लेकिन आज के दिन सवेरे सबसे पहले आप अपनी पूजा पाठ के उपरांत भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन कीजिएगा। 2 लौंग का मीठा पान और पीले रंग के वस्त्र प्रभु श्री राम को आप अर्पित कीजिएगा। उससे निश्चित रूप से यह विजयदशमी आपको हर कार्य में विजय दिलवा देगी। जी बिल्कुल पंडित जी, ये पर्व बुराइयों पर अच्छाई की जीत के लिए माना जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है। तो आज के दिन हम किस तरीके से अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं, या फिर किसी कठिनाई से अगर हम परेशान चल रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। चूंकि विजयदशमी जो पर्व रहता है वो पर्व नहीं है, अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको निकालने का भी दिन है। अगर आप
नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अन्य कोई बुरी आदत आपको बरसों से, तो आज के दिन आप संकल्प कीजिए कि मैं आज के बाद अल्कोहल का सेवन नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से आज के जो नक्षत्र हैं, आज के जो ग्रह हैं, वो आपको इस चीज में सहयोग करेंगे कि आप पूरे वर्ष किसी भी तरह का नशा न करें। और चूंकि विजयदशमी प्रभु श्री राम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप से राम रक्षा स्तोत्रम का और राम स्तुति का जो जाप है, हर व्यक्ति विशेष को अपनी मंगल कामनाओं के लिए, अपने मनोकामना सिद्धि के लिए आज के दिन करना चाहिए। और सपरिवार किया जाए तो और भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि घर के वो बालक, छोटे बालक जो इस तरह का जाप नहीं कर सकते, आप उनको पास में बिठा के राम रक्षा स्तोत्रम और राम स्तुति और उसके उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से 9 के 9 ग्रह आपके प्रसन्न हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो देखा दर्शकों आपने यहाँ पे किस तरीके से अपने 9 ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी, आज के दिन सफलता के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। सफलता के लिए अगर बात की जाए, जयश्री का आज का दिन चूंकि विजयदशमी का है, सफलता के लिए अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप से अगर आपने किसी भी कार्य करने का संकल्प लिया है, तो उस कार्य के संकल्प के उपरांत अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके अपनी सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद लीजिए। और जो आपके गुरु हैं, पारिवारिक गुरु हो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु है तो उनके पास जाके भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आज के दिन अगर उम्र में बड़े लोगों का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से आपका हर कष्ट खत्म हो जाएगा, हर कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। सफेद रंग के वस्त्र आज विशेष रूप से धारण करने चाहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल। जी बिल्कुल, हमारे हर हिंदू त्योहार में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है, तो आज विजयदशमी पर हम क्या कुछ दान कर सकते हैं? आज के इस कलयुग में किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर विजय प्राप्त करनी है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अनपढ़ व्यक्ति हर तरह से नुकसान में रहता है, इसलिए शिक्षा का जो दान रहता है, आप बच्चों को किताबें दे सकते हैं, कलम दे सकते हैं। किसी भी अनाथ आश्रम या किसी अन्य विद्यालयों में जो बच्चों के जरूरत की चीज़ें रहती है, उनका अगर आप दान पुण्य करते हैं तो यह सच्चा विजयदशमी के ऊपर दान पुण्य माना जाएगा, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति की शिक्षा में सहयोग किया है और वह व्यक्ति, वह बच्चा शिक्षित होकर समाज को नए आयाम पर स्थापित करेगा। इसलिए शिक्षा से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान पुण्य आज के दिन आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल, और आज के दिन विशेष रावण दहन का काफ़ी महत्व माना जाता है। रावण दहन के साथ ही इस त्योहार को मनाया जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और उस दिन और रावण दहन करते समय क्या कुछ सावधानियां रख सकते हैं? देखिए, जैसे का रावण दहन शुद्ध रूप से त्रिकाल जो संध्या रहती है वह रावण दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र का जो भाव रहता है उसके लिए 6:13 से 8:49 का जो मुहूर्त है, यह रावण दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और रावण दहन सिर्फ रावण दहन नहीं होता, एक बहुत बड़े लेवल की नकारात्मक ऊर्जा का दहन माना जाता है, क्योंकि रावण एक प्रचंड विद्वान था, उसका दहन देखना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए रावण दहन आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पे सपरिवार आपको रावण दहन करना चाहिए। और अगर आप घर पे भी छोटा सा रावण बना के अगर दहन करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर पे भी रावण बना के दहन कीजिए, बहुत अच्छे और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, विजयदशमी से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी पंडित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को दशहरे के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में विजय लेके आए, यही मंगल कामना। विजयदशमी से जुड़े इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क, और विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।